सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय की ओर जिस विषय को लेकर के पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाया करते हैं। पति और पत्नी के दोनों के संबंध जब आपस में नहीं बनते हैं तो ये मतभेद का कारण हो जाया करता है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो भेद उत्पन्न हुआ है, जो गलत विचार उत्पन्न हुए हैं, ये धीरे धीरे करके आपके समाप्त होंगे। मित्रों, सबसे पहले भगवान गणेश और भगवती शक्ति अर्थात लक्ष्मी की उपासना हमको करनी है और यह उपासना हमको 45 दिनों तक करनी है। कंटिन्यू 45 दिनों तक ये उपासना हमको करनी है। उपासना प्रारंभ करने का जो समय बता रहे हैं इसको भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन इसको प्रारंभ करना है और इस उपासना में भगवान गणेश का आपको पूजन करना है। भगवान गणेश को आपको दूर्वा अर्पित करनी है, मोदक चढ़ाना है और भगवती लक्ष्मी के लिए सिंदूर उनके चरणों पर चढ़ा करके उस सिंदूर को अपने मस्तक में भी लगाना है। मित्रों, सबसे पहली बात हम आपको बताएं कि व्यक्ति जब तक पूरी तरह से निद्रा नहीं लेता अर्थात सोता नहीं है तो उसको मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। तो सबसे पहले तो सोना है आपको और सोने की दिशा पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में आपका सर होना चाहिए। अनेक दिशाओं में यदि सर होगा तो आपके मानसिक रूप से विचार अच्छे नहीं बनेंगे, मानसिक रूप से आप बीमार अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए आपको बीमार यदि रहना है तो ऐसी दिशाओं का चयन करिएगा। बीमार नहीं रहना है तो जो दिशाएं मैं बता रहा हूँ ऐसी दिशाओं को आपको सर करके सोना है। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि तलाक जैसे संबंधी भी बन रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको थोड़ी सी आटा लेना है और उस आटे को भून लेना है, उसमें चीनी मिलानी है। चीनी मिला करके पंजीरी बन जाएगी और उस आटे की पंजीरी को जहाँ पर चींटियाँ हैं वहाँ पर जा कर के आपको डालना है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि वास्तव में यदि आपके पति पत्नी में दोनों के बीच में संबंध मधुर नहीं बन रहे हैं तो आपको करना ये काम है। एक पेड़ की छाल होती है, उस पेड़ की छाल को हम बोलते हैं भोजपत्र। उस भोजपत्र को लाइएगा और उस भोजपत्र में अनार की कलम बना करके, अनार की लकड़ी ला करके उसको कलम के आकार का बनाइएगा, जैसे लिखने वाली कलम होती है ऐसी बना करके लाल चंदन से उस भोजपत्र के ऊपर, पति से यदि संबंध नहीं बन रहे हैं तो पत्नी अपने पति का नाम लिख करके और शहद की एक छोटी सी शीशी ला करके उस शीशी के अंदर, उस बोतल के अंदर जिसके अंदर शहद है, उस भोजपत्र के ऊपर नाम लिख करके और मोड़ करके उसको फोल्ड करके उस शहद की शीशी के अंदर उसको रख देना चाहिए और इसको कहीं ऐसे स्थान पर रख दें इस शीशी को जहाँ पर किसी की दृष्टि उस शीशी पर न पड़े। जब आप ऐसा करेंगे तो मधु का मतलब होता है मिठास, मधु का मतलब होता है मधुर संबंध। आपके पति आपसे अपने संबंधों को मधुर बनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।